Morning students, today we will read English literature book lesson first, how wisdom got out. Wisdom means बुद्धिमता. How wisdom got out, किस तरह से बुद्धिमता प्राप्त की. And this is written by a South African folk tale. एक साउथ अफ्रीकन का मैन है जिसने ये folk tale होती है लोक कथाएं, जिसने ये लोक कथा लिखी है. South African man is the writer of this story. Firstly, we will read the features of the some animals. First, cheat and imposter. Cheat and imposter. There are the some pictures of the animals, and this is the features of these animals. First is cheat or imposter. Cheat and who is cheat and imposter? Fox. Fox is a cheat and imposter. चीट मीन्स धोखा, इम्पोस्टर मीन्स ढोंगी. धोखा दे और ढोंगी कौन है? फॉक्स. वाइज एंड सेंसिबल. हु इज वाइज एंड सेंसिबल? पिक्चर इज हेयर. आउल. उल्लू जो है, आउल, जिसे हम बोलते हैं वाइज एंड सेंसिबल. क्राफ्टी एंड सिली. क्राफ्टी एंड सिली. हु इज क्राफ्टी एंड सिली? रैबिट. रैबिट इज क्राफ्टी एंड सिली. Next is powerful and free. Powerful and free. In this picture, here is horse. Powerful and free is horse. Planner and the gatherer. Planner and gatherer कौन है? Squirrel. Squirrel होता है गिलहरी. गिलहरी is planner and gatherer. Clear? Now let's start our story. Long ago the old man had the wisdom the word. His name is Father Anansi. बहुत समय पहले क्या हुआ था? यहाँ एक ओल्ड मैन था, उसके पास बहुत ज़्यादा विजडम मीन्स बुद्धिमता. वह संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था. हिज नेम वॉज फादर अनांसी. और उस बुद्धिमान व्यक्ति का नाम क्या था? अनांसी. फादर अनांसी. पीपल ऑलवेज केम टू हिम विद क्वेश्चन. पीपल उनके पास बहुत से क्वेश्चन पूछने आया करते थे. किस तरह के क्वेश्चन? देखिए, फादर अनांसी, शुड आई डू मेक माई सन बिहेव बेटर. फादर अनांसी से वो इस तरह के क्वेश्चन करते थे, क्या मैं अपने बेटे के बिहेव को बेटर किस तरह से कर सकता हूँ. फादर अनांसी. व्हाट शुड आई डू मेक माई आंट वेल अगेन. कि मैं अपने आंट को किस तरह से दोबारा से वेल कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन करते थे? फादर अनांसी. व्हाट शुड आई डू मेक माई याम ग्रो. व्हाट शुड आई डू मेक माई याम ग्रो. याम क्या होता है? ए ट्रॉपिकल प्लांट द रूट ऑफ विच कैन बी यूज्ड एज ए वेजिटेबल. एक ऐसा प्लांट जो बड़ा होने पर जिसे हम एज ए वेजिटेबल के रूप में यूज़ कर सकते हैं. मैं उस तरह के प्लांट को किस तरह से ग्रो कर सकता हूँ. एंड ही आंसर्ड 100 अदर क्वेश्चन एवरी डे. और इसी तरह के बहुत से क्वेश्चन उसके पास आया करते थे. पीपल पेड हिम वेल फॉर हिज विजडम. पीपल जो है पेड मीन्स मनी दिया करते थे, यानी उसकी बुद्धिमत्ता. जब वो क्वेश्चन पूछते थे. एंड ही ग्रू रिच, हिज फैमिली वर नेवर हैंग्री. और वो इतना अमीर हो गया था कि उसकी फैमिली कभी भी गरीब नहीं हो सकती थी. बट अनांसी वॉज अफ्रेड दैट somebody would try to steal all his wisdom. किंतु अनांसी को एक दिन अफ्रेड मीन्स डर लगने लगा कि कहीं उसकी विजडम को कोई स्टील मीन्स चुराना, कोई चुरा ना ले. एंड ही वुड नो लॉन्गर पोसेस दैट द ब्रॉड रिस्पेक्ट एंड वेल्थ. और उसने क्या किया? बिना कुछ सोचे हुए अपनी रिस्पेक्ट और वेल्थ होता है दौलत, यानी इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ से चला गया. एंड सो वन डे ही डिसाइडेड टू कलेक्ट टुगेदर. और उसने डिसाइड किया कि वो इन सब चीज़ों को कलेक्ट करेगा. ऑल हिज विजडम इन ए बिग पॉट. एक बड़े से पॉट में. एंड इन द फॉरेस्ट. और हाइड इन द फॉरेस्ट. और इन सब चीज़ों को कहाँ पर हाइड कर लेगा? फॉरेस्ट में, जंगल में. अनांसी सन क्वेक्यू. अनांसी का एक सन था क्वेक्यू तुसेन. वो से स्मार्ट, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था. एंड ट्रिकी एज हिज फादर. और अपने फादर की तरह ट्रिकी था. ट्रिकी मीन्स यानी वो बहुत सी तरकीबें जानता था. ही सस्पेक्टेड दैट अनांसी हैड सम सीक्रेट प्लॉट.
ही सस्पेक्टेड होता है किसी पर डाउट करना। उसे एक दिन शक हुआ कि उसके पिताजी उससे कुछ सीक्रेट छिपा रहे। ही डिसाइडेड टू फॉलो हिम। जब उसके पिताजी वो पोट लेकर जा रहे थे तो उन्होंने फैसला किया कि नहीं, वो उनको फॉलो करेगा। ही वॉक बिहाइंड हिज फादर टू बिग पॉट अंटिल द ओल्ड मैन केम टू द टॉलेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट। उसने अपने पिताजी का तब तक पीछा किया जब तक वो अपने पिताजी के साथ फॉरेस्ट में नहीं पहुंच गया। अनांसी मीन टू क्लाइंब टू टॉप ऑन द ट्री एंड हैंग हिज पॉट विजडम टू हाईएस्ट ब्रांच वेयर नोबडी वुड सी। नांसी क्या करता है कि उस पॉट को लेकर उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है और उसे सबसे हाईएस्ट ब्रांच पर पहुंचाने की कोशिश करता है, वेयर नोबडी वुड सी इट, जहां पर कोई भी व्यक्ति ना पहुंच पाए। अनांसी स्ट्रैप्ड द पॉट इन फ्रंट ऑफ हिज बॉडी। अनांसी स्ट्रैप्ड होता है टाइट करना, बांधना, टाई करना। अनांसी टाई करता है पोट इन द फ्रंट ऑफ हिज बॉडी एंड ट्राई टू क्लाइंब टू द ट्री, और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। बट ट्राई एज माइट ही कुड नॉट बियॉन्ड फर्स्ट ब्रांच बिकॉज ही फेल डाउन टू द ग्राउंड। जैसे ही वो फर्स्ट ब्रांच पर पहुंचता है, यानी पेड़ की पहली शाखा पर पहुंचता है, ही फेल डाउन टू द ग्राउंड। आउच। ही स्टूड अप एंड रब्ड ए ब्रूज। आउच। जैसे ही वो गिरता है तो उसके माउथ से आवाज़ निकलती है, आउच। ही स्टूड अप, वह खड़ा हो जाता है, एंड रब्ड ए ब्रूज। ब्रूज क्या होता है? इंजरी प्लेस होता है जहाँ पर हमें चोट लगती है, और उसको रब करता है मीन्स उसे मसलता है। ऑन हिज बैक नॉट ऑन द गिव ईजली ही स्टार्टेड टू क्लाइम अगेन। वह दोबारा से उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। दिस टाइम ही रीच द सेकेंड ब्रांच। अब वो कहाँ पर पहुँचता है? सेकेंड ब्रांच पर, और वो दोबारा से गिर जाता है। अगेन द साउंड कम, ओ आउच। अ थर्ड टाइम अनांसी ट्राई टू क्लाइंब टू द ट्री, और वो दोबारा से ट्री पर चढ़ने की कोशिश करता है। ऑन हिज ओकेजन जस्ट मैनेज टू ग्रैब द थर्ड ब्रांच बिफोर द ट्रम्बल एंड द ग्राउंड। वह तीसरी, फर्स्ट में वो फर्स्ट ब्रांच पर पहुंचता है। जब वो सेकेंड टाइम ट्राई करता है तो वो सेकेंड ब्रांच पर, एंड द थर्ड टाइम जब वो ट्राई करता है तो ओनली थर्ड ब्रांच पर ही पहुंच जाता है, एंड दोबारा से फेल डाउन हो जाता है। एंड आउच, उसके माउथ से अगेन आवाज़ आती है। His son stepped out from the behind the bush where he has been hiding. उसका जो सन है stepped out from behind, पीछे से आता है एकदम से, and bush where he had hiding, और जहाँ पर वो छिपा होता है। Father, he said, I am trying 3 times to climb on the tree with the stop dangling in front of you. वह अपने पिताजी से कहता है कि मैंने आपको 3 बार देखा कि आप पेड़ पर चढ़ते हैं और दोबारा से गिर जाते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? द पोट डैंगलिंग इन फ्रंट ऑफ योर। डैंगलिंग क्या होता है? हैंगिंग लूजली। वो कहता है कि विद द पोट डैंगलिंग लूजली, आपने वो पोट जो है लूजली है टाई किया हुआ इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू फॉर दिस अम्यूजिंग कॉमेडी। नहीं, वो कहता है कि थैंक यू फॉर दिस अम्यूजिंग कॉमेडी, धन्यवाद, आपने मुझे इस कॉमेडी यानी इतना मनोरंजन कराया। माई साइड हर्ट बिकॉज, मेरी साइड से यह हर्ट हुआ बिकॉज आई हैव बीन लास्टिंग टू मच, बट लेट मी टेल मी हाउ टू दिस अप। किंतु अब मुझे ये बताओ, अब अनांसी कहता है कि किंतु मुझे ये बताओ कि अब मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। पुट द पोट ऑन योर बैक। अब उसका बेटा जो है क्वैक्यूतसेन, वो क्या कहता है? पुट द पोट ऑन योर बैक, पुट द पोट ऑन योर बैक, यानी पोट को अपने बैक पर लो, एंड देन यू विल फाइंड टू मच ईजियर टू क्लाइंब ऑन द ट्री, और तो आप दोबारा से उस ट्री पर चढ़ सकते हो। एंड अनांसी इमीडिएटली ग्रू एंग्री, और अनांसी क्या होता है? इमीडिएटली होता है अचानक से, एकदम से, ग्रू एंग्री, गुस्से हो जाते हैं। एंड थ्रू द पोट डाउन ऑन टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड में पोट को फेंक देता है। बट इस पॉइंट ऑफ दिस विस्डम, इस विस्डम का क्या मतलब है? ही डिमांडेड टू नो, वह जानना चाहता है, इफ़ माई सन नोज हाउ टू डू दिस सिंपल थिंग बेटर देन आई डू। अगर मेरा बेटा इस चीज़ को जानता है कि इस सिंपल थिंग को भी हम कर सकते हैं, तो मेरी इस विजडम का क्या मतलब हुआ? एंड एज ही स्पोक ऑल द विजडम फ्लू आउट ऑफ द पॉट एंड स्कैटर्ड अराउंड द 4 कॉर्नर्स ऑफ द। एज ही स्पोक, जैसे ही वो इस चीज़ को बोलता है, ऑल द विजडम फ्लू आउट ऑफ द पॉट, जो सारी विजडम है, बुद्धिमता है, वो पोट से बाहर आ जाती है। फ्लू आउट ऑफ द पॉट एंड स्कैटर्ड अराउंड द 4 कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। स्कैटर्ड होता है बिखरा हुआ, और वो
बिखर जाती है। क्या बिखर जाती है? विजडम जो है बिखर जाती है एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज़ वाई देयर इज़ सो मच विजडम इन द वर्ल्ड टुडे। इसलिए कहा जाता है कि आज संसार में बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता है। पीपल नो हाउ टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। लोग जानते हैं कि किस तरह से हम अपनी केयर कर सकते हैं। हाउ टू मेक थिंग्स वर्क, हम किस तरह से अपना वर्क तैयार कर सकते हैं। एंड हाउ टू गेट थिंग्स डन, और किस तरह से अपनी चीज़ें बना सकते हैं। एंड ऑल द विजडम इज ड्यू टू बैड टेम्पर of the father Anansi who threw down the pot of the wisdom and all the wisdom is due to the bad temper। और जो उसकी सारी बुद्धिमत्ता, जो उसके बैड टेम्पर, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने पर फादर अनांसी के who threw down, जैसे ही वो फेंकता है द विजडम ऑफ द टेंट्रम, जो बुद्धिमत्ता है वो क्या हो जाती है? टेंट्रम होता है अ सडन शॉर्ट पीरियड ऑफ द एंग्री बिहेवियर। जैसे वो एकदम से उसे फेंकता है तो वो बुद्धिमत्ता सारी तरफ फैल जाती है।